नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। बहुत अच्छी बात कही गई है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, आपका एग्ज़ाम आने वाला है। आपकी तैयारी बहुत ही ज़ोरों से होनी चाहिए। आज के वीडियो में हम काफ़ी इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको लिख जरूर लेना। चलते हैं आपके प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। ऑप्शन आपके सामने है। इसमें आपका सही जवाब ये बी ऑप्शन है, ग्रीक में। ठीक है, ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस के लेखों में भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग मिलता है। ठीक है, आपका अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। क्या है? प्रयागराज के समीप। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच मध्य में कितने घंटे का अंतर है। कितने घंटे का है? 5.5 घंटे का अंतर। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है, भारतीय मानक समय की स्थापना कब हुई? कब हुई? 1 सितंबर सन 1947 को हुई। ठीक है, याद रखोगे। उम्मीद करते हैं आप याद करे होंगे, सारे प्रश्न को याद करे होंगे। अच्छे से लिख लेना सारे क्वेश्चन को, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आपके अगले प्रश्न की। आपका अगला प्रश्न है, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितना दूर है। ऑप्शन आपका सी ऑप्शन सही है, 876 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा एक यहाँ से पॉइंट ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो क्या है? इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, चलते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका है, भारत की दक्षिण से उत्तर दक्षिण तक की कुल लंबाई कितनी है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 3214 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा कह दिया जाए कि पूर्व से पश्चिम तक की कुल चौड़ाई कितनी है। कितनी है? 2933 किलोमीटर। ठीक है, याद रखोगे। उम्मीद करते हैं अच्छे से लिख लेना क्वेश्चन सारे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं आपके अगले प्रश्न की। आपके अगले प्रश्न की। आपका अगला प्रश्न है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, इसमें मुख्य भूमि के तटीय रेखा की लंबाई 5422 किलोमीटर, जबकि द्वीप प्रदेशों की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? 2094 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। चलते हैं आपके अगले प्रश्न की। आपका अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। आप सभी को लोगों को पता है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और हमेशा जो क्वेश्चन बार बार पूछा था वो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उम्मीद रहती है कि इस बार भी आ सकते हैं। तो आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, 2.43%। ठीक है, अच्छा आपसे पूछ लिया जाए, भारत का भौगोलिक विस्तार कितना है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलते हैं आपके अगले प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, भारत का भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है। कौन करता है? भारतीय सर्वेक्षण। ठीक है, अभी क्वेश्चन आ सकता है, भारतीय सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई। कब हुई? 1767 में हुई। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? देहरादून में। देहरादून किस प्रदेश की राजधानी है? उत्तराखंड की। ठीक है, याद लिख रखना। चलते आपका अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका है कि भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। काफ़ी आसान क्वेश्चन, सबको पता होगा, बुलर झील है। अभी ये क्वेश्चन आ सकता है, बुलर झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका है, उमियम झील किस राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? आपका बी ऑप्शन सही है, मेघालय में। ठीक है, चलते हैं आपके अगले प्रश्न को। आपका अगला प्रश्न है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है। ठीक है,
किस राज्य में स्थित है, यहाँ कहाँ पे है, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये कैसी, ये खारे पानी की झील है। ठीक है, लोनार झील एक खारे पानी की झील, याद रखना। चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? चार ऑप्शन आपके सामने है। सही ऑप्शन क्या है आपका? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, स्वर्णरेखा। ठीक है, चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखिए, पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? कौन है? वराहमिहिर है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, वराहमिहिर, माघ, भास या विशाखदत्त। आपका सही जवाब क्या है? वराहमिहिर है। ठीक है, चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वीराज रासो निम्न में किसकी रचना है? ये तो सभी को पता होगा, किसकी है? चंद्रवरदाई की रचना है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें पृथ्वीराज के साथ जो राजाओं ने युद्ध किए उसका वर्णन किया है चंद्रवरदाई ने। ठीक है, चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या है, देखिए, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था कौन सा था? बाघ तो हमेशा था नहीं, पहले कोई और था, तो कौन था? शेर था। ठीक है, 1900 मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, भारत और चीन, भारत पाकिस्तान, चीन नेपाल या कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन क्या है इसमें? भारत और चीन। ठीक है, ये मैकमोहन रेखा भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, याद रखना। चलते हैं आपके अगले प्रश्न को। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया? सही ऑप्शन क्या है आपका? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, श्रीमती देविका रानी को। ठीक है, कब दिया गया? 1969 में। ये कहाँ की थी? विशाखापट्टनम की, याद रखना। चलते हैं आपके अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका क्या है, देखिए, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? कहाँ पे? आपका बी ऑप्शन सही है, स्टॉकहोम में। ठीक है, अभी आपसे ये नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते रहते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आ जाता है नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, शांति, साहित्य, भौतिकी, चिकित्सा विज्ञान, अर्थशास्त्र, रसायन के क्षेत्र में ये दिया जाता है। ठीक है, चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या है, सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? प्रकाश का प्रकीर्णन, रेडियोधर्मिता, ध्वनिमापी या इनमें से कोई नहीं। आपका ए ऑप्शन सही है, प्रकाश प्रकीर्णन में। ठीक है, कब मिला इन्हें? सन 1930 में मिला। ठीक है, चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है कि भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी, क्वेश्चन क्या है, प्रथम विदेशी कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आपको चलते हैं। किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपका सही जवाब क्या है इसमें? बी ऑप्शन है, नेल्सन मंडेला को। ठीक है, याद रखना, नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के नागरिक थे। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के नागरिक थे। ठीक है, चलते हैं आपके अगले प्रश्न की। आपका अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, इतिहास, नृत्य या इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। अच्छा, ये कहा जाए कि ये कब से शुरुआत हुई, तो ये 1961 में स्थापित किया गया और पहली बार कब प्रदान किया गया? 1965 में। ठीक है, याद रखना। चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है? आपका सही जवाब क्या है? 11 लाख। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? आपका सी ऑप्शन सही है, कहाँ हुआ? चीन में हुआ। ठीक है, 201 ईसा पूर्व। ठीक है, कब हुआ था? 201 ईसा पूर्व चीन में हुआ था। चलते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है आपका कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है, सबको बताना चाहिए।
कौन सा है? एशिया। ठीक है, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। देखिए, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि इसकी तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो 62,800 किलोमीटर। ठीक है, ये चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान। आपका सही जवाब क्या है इसमें? सही जवाब का ए ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ठीक है, याद रखोगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी पुलिस की जो एग्ज़ाम होने वाला है इसकी तैयारी अच्छे से करते रहिए। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला फिर एक अच्छा वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम जीके के काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे से हेल्प मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।